अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मरगला इनक्लेव के हवाले से जो करंट सिचुएशन चल रही है, मार्केट का क्या ट्रेंड है, बाइंग हो रही है, डाउन पेमेंट जमा हो रही है या नहीं हो रही। जो मेरे पास डाटा है उसको थोड़ा सा देखते हुए अभी तक की जो सिचुएशन है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लोग डाउन पेमेंट जमा करवा रहे हैं वो बेहतर प्रॉफिट के लिए क्या करें। तो ये एक जनरल डिस्कशन होगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा नॉलेज है या जो मार्केट को देखते हुए हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप भी मरगला इनक्लेव के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें, जो कि अभी नया मैंने क्रिएट किया है 3 दिन पहले। तो इसको ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें। वहाँ पे डेली या सेकंड डे डेवलपमेंट अपडेट्स स्पेशली वहाँ पे आ रही होती हैं। चूँकि मैं गुजरता हूँ तो शॉर्ट से क्लिप होते हैं तो वहाँ पे वो ईज़िली अपलोड हो जाते हैं। तो बाकी डिटेल वीडियोस के लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो सबसे पहले जो मेरे पास इन्वेंट्री फॉर सेल थी तकरीबन 36 प्लॉट्स की, जिसको मैंने थोड़ा फोकस किया हुआ था। इसके अलावा भी 2-3 दिन में मजीद 10-12 प्लॉट्स फॉर सेल आए। तकरीबन कोई 50-55 प्लॉट्स की इन्वेंट्री थी मेरे पास। लेकिन मैं जो एग्जैक्ट डाटा है, जिन लोगों ने कॉल्स की या व्हाट्सएप पर रब्ता किया, कुछ ओवरसीज थे, कुछ लोकल लोग थे, तो उनके हवाले से जो मेरे पास अपडेट्स हैं वो जस्ट आपसे शेयर करूंगा। तकरीबन 36 में से जो मैंने अभी डाटा चेक किया है, तकरीबन 12-13 लोग ऐसे हैं जो डाउन पेमेंट जमा करवा रहे हैं और कुछ लोगों ने प्लॉट्स आगे सेल आउट किए हैं। तो डेफिनेटली वो भी डाउन पेमेंट जमा होगी। तो मेरा अपना एनालिसिस है, तकरीबन कोई मैक्सिमम 35-40% पीपल जो मेरे पास डाटा है उसके मुताबिक डाउन पेमेंट की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोगों ने प्लाट सेल आउट किए हैं। डेफिनेटली वो भी डाउन पेमेंट जमा करवाएंगे जो बायर हैं। तो मैक्सिमम अगर हम फिलहाल की जो सिचुएशन है इसको देखें तो 50% हम कह सकते हैं कि लोग या तो प्लॉट सेल आउट कर दिए या प्लॉट्स की डाउन पेमेंट जमा करवा रहे हैं और डाउन पेमेंट के बाद वो फिर आगे सेल आउट करेंगे या रखेंगे। वो आने वाले टाइम में हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। ये वो डाटा है जो मेरे पास है। इस तरह से डिफरेंट लोग हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्लॉट सेल आउट कर रहे हैं, उनके पास अपना डाटा होगा। जो DHA मैनेजमेंट है उनके पास अपना डाटा होगा। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा एक्यूरेट डाटा हो और वो एक्यूरेट ही होगा, क्योंकि 26 डेट को सारी डाउन पेमेंट्स जमा हो जाएंगी और उसके बाद एग्जैक्ट हम चेक कर सकेंगे कि कितने % लोगों ने डाउन पेमेंट जमा करवाई हैं। तो वो डाटा भी आपके सामने आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर 50% डाउन पेमेंट भी जमा हो जाती है इस मार्केट में, जो कि स्लो मार्केट है, और 1 महीने के टाइम के अंदर अगर आपके कोई 600-700 प्लॉट की डाउन पेमेंट जमा हो जाती है, तो मैंने एक रफ आइडिया लगाया है। जस्ट अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तकरीबन 60 लाख पर प्लॉट हम एज्यूम कर लेते हैं, एवरेज प्राइस एक रखी है। वैसे तो कनाल की तकरीबन जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं उनकी अराउंड कोई 81 लाख डाउन पेमेंट बनती है। इस तरह से जो 10 मरला के प्लॉट्स हैं उनकी 39 लाख डाउन पेमेंट है। इस तरह से जो 5 मरला है 21 लाख डाउन पेमेंट है। तो एवरेज प्राइस हम अगर 60 लाख कंसीडर करें और 700 प्लॉट हम कंसीडर कर लेते हैं जी, ये मेच्योर हुआ है और इसकी डाउन पेमेंट जमा हुई है, तो कम से कम ये तकरीबन कोई 4 अरब प्लस अमाउंट बनती है, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर जमा होगी DHA के पास। और मेरे ख्याल में ये सक्सेस है। इस मार्केट है, स्लो मार्केट है, और 1 महीने के अंदर अंदर इतने प्लॉट्स की डाउन पेमेंट आ जाना या इसमें से प्लॉटों का सेल आउट हो जाना, तो मेरे ख्याल में ये एक सक्सेस आप इसको कह सकते हैं। तो 1 महीने के टाइम में अगर 50% इन्वेंट्री भी सेल आउट हो जाती है, डाउन पेमेंट आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि एक रीजनेबल रिस्पॉन्स है। बाकी मेरे ख्याल में डेट को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। ईद भी आ रही है, कुछ ओवरसीज लोग हैं पाकिस्तान आते हैं, साइट्स को देखते हैं, विजिट करते हैं, अपना माइंड बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये डेट 10 अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाए तो DHA को मज़ीद पेमेंट्स आ सकती हैं। अब ये उनके ऊपर है कि उनको पेमेंट्स और लेनी है या नहीं लेनी, या वो समझते हैं जितनी पेमेंट काफ़ी है हमारे लिए और बाकी प्लॉट्स वो दोबारा जो नेक्स्ट बेल्टिंग है उसमें ले आते हैं।
तो ये आने वाला टाइम बताएगा और 26 तारीख को क्या अपडेट आती है, डेट एक्सटेंड हो रही है नहीं हो रही। अगर कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको वो भी शेयर कर देंगे। अभी 2-3 दिन से मार्केट में कुछ बेहतरी आई है जब से ये मैप सामने आया है प्रॉपर, और हमने भी डिस्कशन की DHA मैनेजमेंट के साथ, तो वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए। तो अभी भी ट्रांसफ़र की फ़ीस है उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो DHA मैनेजमेंट को केयर करनी है और टाइमली इंफॉर्मेशन देनी है लोगों को, ताकि लोग बाई कर सकें चीज़ और उनको क्लैरिटी हो कि जो चीज़ हम बाई कर रहे हैं इसकी ये ट्रांसफ़र फीस है, इतना इस पर टैक्स है, इतनी FED है। वैसे तो मैंने एक जनरल आइडिया आपको दे दिया था, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सामने नहीं आता और एक प्रॉपर शेड्यूल जारी नहीं करती DHA की मैनेजमेंट, तब तक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों में। जैसा कि पहले मैप सर्कुलेट हुआ मार्केट में, उसके बाद DHA ने अपना एक ऑफिशियल मैप लॉन्च किया। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी कुछ शुबहात डालती हैं। तो DHA को चाहिए कि डे 1 से अपनी जो पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी वो लेके आते हैं वो डे 1 से क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे ही ट्रांसफ़र की पॉलिसी सामने आती है हम खुद इंतजार कर रहे हैं, तो जैसे ही आती है तो वो इंशाल्लाह हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाएगी और यूट्यूब का जो पोस्ट सेक्शन है उसमें भी आ जाएगी। तो कुछ बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ की। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं जी 50% प्लॉट सरेंडर हो गए, 50% प्लॉट की डाउन पेमेंट्स जमा हो गई। अब ये जो 50% प्लॉट होंगे जो डाउन पेमेंट जमा हो रही हैं, ये सारे प्लॉट्स लोगों ने रिटेन नहीं करने। इसमें से हम अज्यूम कर लेते हैं जी 25% प्लॉट्स लोग रख रहे हैं अपने घर के लिए, रहायश के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और 25% प्लॉट ऐसे हैं जो आ जाते हैं रीसेल में आफ्टर पे डाउन पेमेंट। 26 डेट के बाद 25% प्लॉट रीसेल में आ जाते हैं। उसमें 5 मरला के प्लॉट्स होंगे, 10 मरला के प्लॉट्स होंगे, 1 कनाल के प्लॉट्स होंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब 25% इन्वेंट्री मार्केट में फॉर सेल अवेलेबल होगी, और उसमें से हो सकता है 5 मरले के कोई 15-20 प्लॉट हों, हो सकता है 10 मरला के कोई 30-40 प्लॉट हों, हो सकता है कोई 1 कनाल के 20-25 प्लॉट हों या 30 प्लॉट्स हों, और उसमें से भी फिर वो प्लॉट्स जिनकी लोकेशंस अच्छी होंगी डेफिनेटली उनको तो प्रॉफिट मिलेगा ही। लेकिन जो थोड़ी वीक लोकेशन प्लॉट्स हैं जो अभी सेल आउट नहीं हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जब डाउन पेमेंट पे हो जाएगी और डेवलपमेंट वर्क भी ऑन ग्राउंड फास्ट होगा, लोग आके देखेंगे कि डेवलपमेंट वर्क तेज़ हो रहा है, और जो कमिटमेंट है 1 साल में हम कुछ एरिया इसका रेडी फॉर पोजेशन कर देंगे, जिसमें मी 1 है, मी 2 है। अब मी 1 और मी 2 में इसलिए काम स्टार्ट है कि ये स्टार्टिंग में आता है, क्योंकि यहाँ से आगे जो सेक्टर मी 3 है या मी 4 है, इस साइड पे एक्सेस जानी है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं आगे काम होगा या नहीं होगा, तो ये बात ठीक नहीं है। सबसे पहले मी 1 मी 2 डेवलप होंगे, इसमें से आगे रास्ते निकलने हैं, एक्सेस निकलनी है, और मेन सबसे जो आपका रीढ़ की हड्डी है वो है लेक डिस्ट्रिक्ट, जो मेन कमर्शियल है आपका मरकज़ है, उसको शेप अप करना बहुत ज़रूरी है। उसके रोड्स लिंक्स निकालना बहुत ज़रूरी है, उसकी शेप बनेगी तो राइट लेफ्ट का जो एरिया है मी 1 है मी 2 है उसकी शेप तेज़ी के साथ बनेगी। इसके बाद फिर आगे जो मी 3 और मी 4 है उस साइड पर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होगा, तो सब एरिया डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ एरिया लटक जाएगा या डिले हो जाएगा। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, जहाँ पे आबादी है या कुछ घर हैं वो हो सकता है कुछ पार्ट थोड़ा बहुत डिले हो, लेकिन जो कमिटमेंट है वो इंशाल्लाह ऑन होगी और प्रॉपर इन टाइम ये डेवलपमेंट होगी। और हम चूँकि यहाँ पे प्रॉपर काम करते हैं, डेली तकरीबन हमारा विजिट होता है, डेली नहीं तो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के हम साइट को देखते हैं और डेवलपमेंट वर्क हो रहा होता है। तो अब अनकरीब आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ईद के बाद हम ऑन ग्राउंड साइट से आपको अपडेट किया करेंगे वीडियोस के थ्रू कि आज इस साइट पे काम हुआ है, इन सेक्टर्स के अंदर काम हुआ है, इन प्लॉट्स के अंदर काम हुआ है। तो हम आपको ऑन ग्राउंड एग्जैक्ट प्लॉट नंबर्स भी दिखाएंगे। जिन लोगों ने हमसे बाइंग की या हमारे साथ लॉयल होंगे तो उनके प्लॉट्स की लोकेशन हम उनको अपडेट करेंगे प्रॉपरली। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने अच्छा प्रॉफिट गेन करना है तो किसी एक डीलर के साथ आप लॉयल हो जाएं, ठीक है, किसी के बन जाएं या किसी को अपना बना लें। अगर आप किसी के साथ लॉयल होंगे तो आपका जो प्लॉट है वो अच्छे रेट पे जाएगा, और मार्केट में अपना प्लॉट ज़्यादा फ्लोट ना करें। ये नहीं है कि मार्केट में आपको 10 बंदों को प्लॉट अपना कोट कर रहे हैं और हर बंदा अपने हिसाब से उसकी डिमांड कर रहा है और आपको ऑफर्स कर रहा है, तो इस तरह से प्लॉट पूरी मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है। तो जिन लोगों ने डाउन पेमेंट जमा करवा दी है या करवाने का प्लान कर रहे हैं, वो आराम सुकून से 20 नंबर पे एसी करके आराम सुकून से सो जाएं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने। तो इन्वेंट्री अपनी शेयर कर दें कि हमारा प्लान सेल है। जब आप अच्छी ऑफर गेन करें, जब आपको अच्छी ऑफर लग जाए
तो हमें अपडेट कर दें। तो इंशाल्लाह जैसे ही अच्छी ऑफ़र हमारे पास होगी हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि हमारी इसके ऊपर प्रॉपर नज़र है और हम इसको प्रॉपर मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी होगी जो नेगेटिव है या आपको बताने वाली है तो इंशाल्लाह हम आपको वो भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें पॉजिटिव आपको बताएं और नेगेटिव अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो हम आपको ना बताएं। तो इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से सारी चीज़ें क्लियरली मिलेंगी और प्रॉपर हम आपको अपडेट करेंगे। तो मार्गला एनक्लेव में 2-3 तरह के लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया है या करेंगे। नंबर 1 तो वो लोग जिन लोगों ने 10,000, 15,000, 20,000 के ऊपर लाखों रुपए कमा लिए। अब एक कॉर्नर का प्लॉट है 20,000 के ऊपर 12 लाख प्रॉफिट अर्न किया है, मतलब सेल आउट हुआ प्लॉट। इस तरह से 1 कनाल का प्लॉट कोई 8 लाख में गया है, कोई 4.5 लाख में सेल आउट हुआ है। 10 मरले का प्लॉट कोई 2 लाख में बिका है, कोई 4 लाख में, कोई 5 लाख में। तो ये डिफरेंट प्राइसेस हैं लोकेशन वाइज। 5 मरले का प्लॉट ऑफर्स आजकल 2+ में आती हैं, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी लोकेशन पे जाएं, क्योंकि ज़्यादातर प्लॉट्स जो अभी आए हैं वो मेरी अपनी जो पर्सनल मतलब ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि तकरीबन कोई 70% प्लॉट्स ऐसे हैं जो वीक लोकेशंस के ऊपर है। लोग भी आजकल समझदार हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे को इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाती हैं। और वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर गाइड करें और डेप्थ में एक नॉलेज दें आपको, ताकि आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें। हालांकि मार्केट करने वाले लोग, आपको पता है, हर चीज़ को छुपाते हैं। वो कहते हैं जी बस प्लॉट बेचो, अपना कमीशन पकड़ो और साइड पे हो जाओ। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बने और आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। अब काफ़ी लोगों ने हमसे मशवरा किया डाउन पेमेंट के हवाले से कि हम डाउन पेमेंट पे करें या ना करें, प्लॉट की लोकेशन देखें। तो हमने उनको ऑनेस्टी के साथ जो हमारे माइंड में चीज़ थी वो बताई और रिकमेंड किया कि आप डाउन पेमेंट पे कर दें। और इस तरह से काफ़ी लोगों ने डाउन पेमेंट पे करने के बाद हमसे मशवरा किया कि ये हमारी प्लॉट की लोकेशन है, इसको देखें। तो हमने उनको बता दिया कि आपकी लोकेशन ठीक है, गुड है, एवरेज है। तो सारी चीज़ें जो हमारे सामने ऑन ग्राउंड हैं या मैप के थ्रू हम देख सकते हैं। तो क्योंकि एक जो मार्केट में बैठा हुआ बंदा, उसका एनालिसिस डिफरेंट होता है। एक वो बंदा जो ड्राइंग रूम में बैठकर वीडियोस बना रहा है, उसका एनालिसिस डिफरेंट होता है। तो कोशिश करें जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपको प्रॉपर अपडेट्स कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते में रहें, ताकि आपको अपने प्लॉट की टाइमली अपडेट्स मिलती रहें, वीडियोस मिलती रहें। और बाकी तो प्रॉफिट के हवाले से, मार्केट के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन फिर अगेन कहूँगा, किसी के साथ लॉयल हो जाए और प्रॉपर किसी के साथ राब्ते में रहें। जिसने मेरे साथ राब्ते में रहना है वो मेरे साथ राब्ते में रह सकता है, अगर किसी और के साथ राब्ते में रहना है तो किसी और के साथ राब्ते में रहें। प्लॉट को मार्केट में ज़्यादा फ्लोट ना करें, डाउन पेमेंट के बाद आराम सुकून से बैठें। जब मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, सेटल होगी, ये मार्केट में जो अभी एक खिचड़ी पकी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी 26 तक, और मार्केट में 26 के बाद सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जो जेन्युइन कस्टमर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, एंड यूजर्स होंगे, और एक साफ शफाफ मार्केट होगी और जेन्युइन चीज़ फॉर सेल होगी, जेन्युइन कस्टमर होगा, सीधा काम होगा और उसमें कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी। तो इसमें 2-3 तरह के लोग थे। एक वो लोग जिन्होंने अभी बुकिंग के टाइम पे पैसा कमा लिया। सेकंड टाइप के वो लोग हैं जिन लोगों ने डाउन पेमेंट अभी जमा करवा दी और वो इसके ऊपर प्रॉफिट गेन करेंगे इंशाल्लाह। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो वेले हैं, जिनको वीडियो बनाने के अलावा कोई काम नहीं है और मार्केट का प्रॉपर वो एनालिसिस भी नहीं करते और गहराई में नहीं जाते, साइट्स को नहीं देखते, विजिट नहीं करते, ऑन ग्राउंड पता नहीं होता, इस लोकेलिटी का पता नहीं है कि ये कौन सी लोकेशन है, किस एरिया में है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है फ्यूचर के लिहाज से। अभी जब ये दोनों एक्सेस निकालेंगे बाराको बाईपास साइड से और दूसरा पार्क रोड साइड से, तो जब इनके ऊपर काम शुरू होगा तो ये मार्केट मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। और ये एक पूरा टाउन प्लान किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सीडीए पार्क एनक्लेव की तरह बस 2-4 कमर्शियल अंदर बना दो और बाकी एरिया सारा जंगल पड़ा हो और कोई 15-20 बीच में घर बने हों और ना कोई रहने का मज़ा आए, ना वहाँ पे कोई शॉपिंग कर सके, ना कोई बाइंग कर सके। जस्ट आओ और घर में रहो और शॉपिंग के लिए बाहर जाओ। तो ये एक पूरा टाउन प्लान हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो जो कमिटमेंट DHA ने की है, अगर वो एज इट इज़ इसको डेवलप करते हैं तो सबसे बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सोसाइटी ये बनेगी। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, जिनके स्ट्रीट्स का साइज़ छोटा है, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बहरिया के मुकाबले का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कबल वक्त हैं, जब ये एरिया डेवलप होगा आप देखेंगे
कि इंशाल्लाह ये बेहतरीन लोकेशन बनेगी, लेकिन कंडीशन शर्त वही है कि नॉन स्टॉप यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो, स्पीडी वर्क हो और इस एरिया को मैक्सिमम लेवल पे ब्यूटीफुल किया जाए, ग्रीनरी लगाई जाए क्योंकि ये ग्रीन एरिया है। और जोन 4 की खूबी ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी है, हिल्स व्यू है और खूबसूरत आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है। तो ग्रीनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं है कि आप रोड वाइड कर दें और पक्के रोड बना दें, जितनी ग्रीनरी लगाएंगे उतनी इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो बाकी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे मज़ीद भी मार्केट सिचुएशन के हवाले से और ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से भी हम आपको रेगुलर अपडेट्स करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।